क्या लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी विधानसभा में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ा डाली है? आखिर यूपी विधानसभा की कितनी सीटों पर बीजेपी का गेम बिगड़ता नजर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बीजेपी इस चुनौती का सामना कैसे करेगी? देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। यूपी की खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर बहुत जल्द उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर स्थित मझवा विधानसभा सीट इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस सीट से निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब संसद पहुंच चुके हैं। वो भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं और अब उनके संसद पहुंचने के बाद मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। लेकिन एनडीए खेमे की ये टेंशन की बात तो ये है कि इस सीट पर विरोधियों का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। बता दें कि साल 2022 में मझवा विधानसभा सीट पर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,487 वोटों से हराया था। ये सीट मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती है, जहां से अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आगामी उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी को 33,000 से अधिक मतों की लीड मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में विधानसभा वाले आंकड़े सामने आने पर यह अंतर घटकर केवल 2,000 रह गया है। इस स्थिति में एनडीए के लिए अपना परचम लहराना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसे केवल 3,400 वोट ही मिल पाए थे। कुल मिलाकर 2,46,000 लोगों ने अलग अलग प्रत्याशियों को वोट दिया था। इस सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ दलित, ब्राह्मण और बिंद समुदाय की संख्या लगभग 60,000 है। इसके अलावा कुशवाहा 30,000, पाल 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम 22,000 और पटेल वोटर्स की संख्या 16,000 है। 1960 में अस्तित्व में आई इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का प्रमुख प्रभाव है। जानकारों का तो मानना है कि एनडीए को इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए नए समीकरण और रणनीतियां अपनानी होंगी। उन्हें जातीय समीकरणों का बारीकी से विश्लेषण करना होगा और उन मुद्दों को उठाना होगा जो स्थानीय जनता के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, जिससे ये मुकाबला और भी रोचक हो गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल ऐसा कौन सा नया समीकरण तैयार करते हैं जिससे लोकसभा चुनाव में घटी उनकी लीड भी कवर हो सके और सीट भी उनके खाते में आ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।